तो क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है। इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा अपने न्यू इंडिकेटर के स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसको आप यूज़ करते हुए 100% प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाओगे और फेक सिग्नल से बच सकोगे। आप लोगों को अभी तक इस इंडिकेटर की जो आप मांग तो रहे हो, लेकिन आप लोगों को पता नहीं यूज़ कैसे करना है। आप लोग बस कह रहे हो कि दे दो सर, दे दो सर, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट का पता ही नहीं। आप लोगों को जब तक मैं ये समझा नहीं देता, आप लोगों को तब तक मैं ये इंडिकेटर आप नहीं दूंगा, ठीक है ना। मैं पहले भी नहीं देना चाह रहा था। मैंने आप लोगों से यही पूछा था कि आपको कुछ ABC भी मालूम है। आप लोगों को ABC भी मालूम नहीं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। इसलिए मैं ये इंडिकेटर आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहा। जो लोग जो दिए हैं जिन्होंने, वो ज़बरदस्ती ले रहे हैं मुझसे। वो कह रहे हैं कि सर हमें दे दे बस, हमें दे दे बस, हमें पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने 2-4 सवाल करके दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन काफ़ियों ने जवाब दिया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। बस वो कह रहे हैं हमें दे दें बस, और आपको आपकी फ़ीस से गर्ज है, आपको आपकी पेमेंट से गर्ज है, तो आप हमें दे दें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसको एक स्ट्रैटेजी पर समझाने लगा हूँ। इसको यूज़ करना कैसे है, आपने तरीक़ेकार सारा समझ लेना है। इसको यूज़ करने के लिए आपको ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है समझाने के लिए। फिर आप लोग नुकसान करके बैठे होगे, लॉस करके बैठे होगे। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए 100% प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो मार्केट से। यहाँ पर अब मैं सारे सिग्नल्स आपको बारी बारी दिखाऊंगा, हर चीज़ आपको दिखाऊंगा, उसके कंसेप्ट दिखाऊंगा, एंट्रियाँ कैसे लेनी है, कैसे क्या कंसेप्ट लेना है आप लोगों ने, सब एक कंसेप्ट बताऊंगा। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया होगा कि इस लाइन से नीचे ब्रेकआउट करे, कैंडल क्लोज करे, तो आपने नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेनी है, ठीक है। उस कंसेप्ट के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने एंट्री लेनी है। ज़रूरी नहीं कि आपने जो देखा वही देखा और बीच की बातों जो हैं, जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ, उनको फॉलो नहीं करना और आपने बस देखना है कि ये कैंडल बनी है तो नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री ले लें। ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको कंसेप्ट बारी बारी समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सेल का सिग्नल जनरेट हुआ। आपको मैंने बताया कि इस लाइन से नीचे कैंडल क्लोज करनी चाहिए। इस लाइन से नीचे कैंडल कौन सी क्लोज की है ये आपको नजर आ रहा होगा, 1 2 3 4 कैंडल आप नजर कह रहे होंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है, ये 4 कैंडल नहीं है, 1 2 3 और 4 कैंडल इसी कैंडल के बीच में है। ये इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लें, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से हाई और लो मार्क कर लिए मैंने, ठीक है। यहाँ से हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक है। इसका मैंने हाई और लो मार्क किया तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये कैंडल इसी के बीच में नहीं, इसी कैंडल के बीच में 1 2 और 3 और 4 कैंडल इसी के बीच में है। बैक टू बैक सारे सिग्नल मैं दिखाने लगा हूँ, बैक टू बैक सारे समझाने लगा हूँ आप लोग। अब इससे नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस कैंडल की विक इसने तोड़ी है और इसने हमारी लाइन के बिल्कुल नज़दीक क्लोजिंग भी दी है। लेकिन एक चीज़ और भी देख लीजिए कि इसने विक भी बनाई है, यहाँ पर विक। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी वाली कैंडल चाहिए होती है, ठीक है। बॉडी मीन्स मतलब कि जिसकी बॉडी बिल्कुल मेरी लाइन के साथ हो और या विक बिल्कुल मामूली सी लाइन से बाहर हो। जैसा कि आपको मैं अब कौन सी कैंडल दिखाऊं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कैंडल ले लें। अब यहाँ से तो मार्केट डाउन है, ये कैंडल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल देख लें या ये रेड कैंडल देख लें, ठीक है। ये रेड कैंडल भी इतनी काउंट नहीं होनी क्योंकि इसकी विक बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी हम इसको मान लेंगे क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा है, विक बिल्कुल छोटी सी बाहर है, ठीक है। इसको भी हम कंफर्म कर लेंगे। अब कंफर्म करने के लिए हमने कि सेल की ट्रेड लेनी है। यहाँ से हमारी कंफर्मेशन ये हो गई है कि यार ये कैंडल तकरीबन हमारे सेल की ट्रेड के बराबर उतरती है। हमने क्या करना है, हमने सिंपली और सिंपली करना कुछ भी नहीं है, सिंपल यहाँ चार्ट पे जाना है। इसको हमने इस तरह, अभी इसके क्लोज होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट जब रहते हों, आपने अपना ये स्टेप उठा लेना है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। आपने इसका हाई और लो इस तरह ले लेना है, ठीक हो गया। लेने के बाद आपने चले जाना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। आपने अभी ट्रेड शुरू नहीं की, आपकी ये कैंडल क्लोज होने में 15 से 20 मिनट रहते हैं, 10 मिनट रहते हैं। आपने इसका हाई और लो उसी टाइम मार्क कर लेना है। आपको उसी टाइम पता लग जाएगा इसका हाई और लो क्या है, ठीक है। आपने इस कैंडल ग्रीन का जो आपकी बिल्कुल म्यार पर उतरती है पूरी, आपने इसका हाई और लो मार्क करके इस तरह मैंने जिस तरह डिज़ाइन की है आपने इस तरह कर लेनी है। आपने सिंपली जाना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। आप भागे जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। यहाँ पर आप वो सेटअप जो मैंने बताया उसको ढूंढेंगे, ठीक है। अब वो ये सेटअप आ गया यहाँ पर, आप देख रहे होंगे, ठीक है। वो कैंडल ये बाय की शॉर्ट ट्रेड बढ़ रही है, लेकिन आपको सेल की ट्रेड का सिग्नल मिला है, आपको बाय की सेल ट्रेड का सिग्नल नहीं मिल रहा, आपको सेल की ट्रेड का सिग्नल मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर देखेंगे बाय का सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर
बैठना है सुकून से। जब यहाँ पर सेल का सिग्नल जनरेट हो जाए, ठीक है, सेल का सिग्नल जनरेट हो जाए, गौर से बात मेरी सुन लीजिए, यहाँ पर सेल का सिग्नल जनरेट हो जाए, आप करने लगे हैं सेल की ट्रेड, बाय की नहीं, सेल की ट्रेड करने लगे हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो मरेंगे। आप देखें ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड के अगेंस्ट गए हैं हम, ठीक है, और कैसा हमें मार्केट ने ट्रैप कर दिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम, चलो ठीक है, बाय का सिग्नल आया, स्कैल्पिंग के लिए तो ठीक है, इतना प्रॉफिट 1,12,000 तक गई है मार्केट, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कंफर्मेशन है यहाँ दी हमने, इस लेड कैंडल पे एंट्री ली है, एंट्री लेने के बाद अब गई है। और याद रखिए एक और बात भी मैं आप लोगों से जिक्र लाजमी कर देता हूँ, जब भी इस तरह की कैंडल हमें पूरी तरह कंफर्मेशन दे रही हो और जिस कैंडल पे हमने एंट्री ली हो और जिस कैंडल पे हम एंट्री ले रहे हो और उस कैंडल की जो विक है वो हमारी लाइन से इस तरह बाहर और बॉडी भी बाहर हो, तो इसको एग्जैक्ट समझ लीजिएगा कि मार्केट ने दोबारा डाउन होना है। अब ये आपको मैं 100% गारंटी के साथ दे रहा हूं कि जैसे ही आपको कंफर्मेशन वाली कैंडल बहुत अच्छी कंफर्मेशन दे रही है, ये कैंडल बहुत जबरदस्त कंफर्मेशन दे रही है आपको बाइंग की, मगर जिस कैंडल पे आपने एंट्री ली है उस कैंडल की जो विक है और वो जो उसकी बॉडी है वो आपकी लाइन से बाहर निकली हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको अपना प्रॉफिट जल्दी से जल्दी बुक करना है नेक्स्ट से नेक्स्ट कैंडल पर, एक दो कैंडल पर, और आपने निकलना है। आप उसकी नेक्स्ट कैंडल पे अपना प्रॉफिट बुक करें और मार्केट से आउट होना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम से हिसाब से एंट्री कैसे प्लेस करनी है। ये हमारा आ गया उस कैंडल का सेटअप। अब हमने यहाँ पर वेट करना है बाय के सिग्नल का। जैसे ही हमें बाय का सिग्नल यहाँ पर जनरेट होता है, ठीक है, हमने इसका देखना है सेटअप। अब ये इसका सेटअप देखने के लिए हमने देखना है सेल का सिग्नल यहाँ पर भी जनरेट हो चुका, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी नीचे, यहाँ पर आप लोग देखोगे इसकी कैंडल ने क्लोजिंग ये वाली ने दे दी नीचे, ठीक है। अब जब इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी ना नीचे, इस कैंडल ने क्लोजिंग आपकी दे दी, कंफर्मेशन दे दी, आपने जाना है यहां से, इसको मार्क करूंगा मैं इस तरह, ठीक हो गया आपका। अब ये पॉइंट बन गया एंट्री। अभी उस मार्केट में आप इंटर नहीं हुए, आपको 4 घंटे वाली टाइम फ्रेम पे कैंडल की बात कर रहा हूं जहां पर अभी नेक्स्ट कैंडल बन रही है, वो रेड कैंडल बनना शुरू हो चुकी है, ठीक है, वो रेड कैंडल बनना शुरू हो चुकी है। उस कैंडल को क्लोज होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट रहते होंगे जब आपने ये मेजर करना होगा सेटअप, ठीक है। अब मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको, दोबारा तरतीब से समझाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जब समझ नहीं लगेगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। दोबारा जाता हूँ 4 घंटे वाली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये देखना, अब गौर से सुन लीजिएगा बात, इन चीज़ों का आपको जब तक पता नहीं होगा आप अच्छे खासे लॉस से भी बचोगे और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल मामूली सा छोटा सा होगा और आपको प्रॉफिट 100% प्रॉफिट बड़ बिग होगा, ठीक है। ये देखें, इस कैंडल को मैंने किया था मार्क, ठीक है, यहाँ से मैं इस कैंडल को करता हूँ मार्क, ठीक है, ये कैंडल मैंने कर ली मार्क, ठीक है, ये मैंने कर ली मार्क, ठीक है। मार्क करने के बाद मैं चला गया सिंपल और सिंपल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब इस कैंडल को क्लोज होने में 10 से 15 मिनट रहते होंगे जब मैं जाऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ पर चला गया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैंने अपना कंसेप्ट ढूंढना है, ये मेरा कंसेप्ट आ गया, ठीक है, ये ले। अब कैंडल मेरी क्लोज होने में 10 से 15 मिनट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सेटअप दिख रहा है ये, ठीक है, ये सारा सेटअप ये जो बना है ना उसी कैंडल के बीच में बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन ये सारा सेटअप उसी कैंडल के बीच में बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक बाय का सिग्नल दिख रहा है, यहाँ पर तो आप यहाँ पर आगे कंफ्यूज, ये यार 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बाय का सिग्नल दिख रहा है और यहाँ पर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन भी दे रहा है, ठीक है, ये कंफर्मेशन बिल्कुल ठीक दे रहा है। लेकिन जब आप देखोगे कि नेक्स्ट कैंडल जो रेड बनी जिस कैंडल पे एंट्री ली है वो आधे से ज़्यादा बाहर निकली है, आपकी येलो लाइन से ये बाहर निकली है, ठीक है। आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेट करना है सेल के सिग्नल का, ठीक है, यहाँ पर आपने वेट करना है सेल के सिग्नल का। मैंने कर देना है इसको रिमूव। आपने सिंपल 4 घंटे से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है और इसको कर देना है मैंने रिमूव, ठीक है, इसको मैं करता हूँ रिमूव। आपने जब इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सेल का सिग्नल जनरेट होगा तो आपने क्या करना है जनाब, 1 मिनट, जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सेल का सिग्नल जनरेट होगा और इसकी जो लाइन है, इसकी लाइन
नीचे क्लोज हो जाएगी, इससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो आपने करना है इसकी भी कैंडल अप साइड को है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ने रिजेक्शन लेने ऊपर आना है। जब भी आपको कंफर्मेशन वाली कैंडल ऐसी मिले जिसकी विक ऊपर हो, ठीक है, और बॉडी ज़्यादातर बीच में हो तो, और विक ऊपर हो, इतनी लॉन्ग हो, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट ने दोबारा रिजेक्शन लेने 100% आना है। ठीक है, ये कंफर्मेशन। अगर मार्केट इस कैंडल की विक ऐसी होती जैसी इस कैंडल की है, जैसी इस कैंडल की है, छोटी सी विक होती, तो फिर आप 100% श्योर थे कि मार्केट ने बहुत नीचे तक जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कर लेना है इसको मार्क, जो कैंडल का आपको कंफर्मेशन दे रही है, और इस कैंडल को कर देना है आपने मार्क। ठीक है, अभी इस कैंडल को क्लोज, ये कैंडल आपकी क्लोज हो रही है और आपने नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेनी है। ठीक है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हुई है, आपने लेनी है एंट्री। आप जाएंगे अब 4 घंटे टाइम फ्रेम पर। ठीक है, आप जाएंगे 4 घंटे टाइम पर। सिंपली सेटअप है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सिंपल मार्क करना है और बस अपनी एंट्री लेनी है, आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में जाओगे। ठीक है, आपका एंट्री पॉइंट निकल कर आ गया। ठीक है, आपका एंट्री पॉइंट कहाँ बना? यहाँ पर। ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट बन गया। ठीक है, यहाँ पर आप एंट्री ले लोगे नेक्स्ट कैंडल पर उसकी। ठीक है, उसकी नेक्स्ट कैंडल पर आप एंट्री ले लोगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट। अब यहाँ से आपने मेजर कर लेना है कि आपने जिस कैंडल पे एंट्री ली है, इस कैंडल पे सेम 15 मिनट वाली कैंडल बनी, जिस तरह 15 मिनट वाली कैंडल बनी है उसकी भी वीक इस तरह बायर है। ठीक है, उसकी भी वीक बायर है, इसकी भी वीक बायर है। तो आपको 4 घंटे वाली कैंडल ने ही कंफर्म कर दिया कि मैंने रिजेक्शन लेनी है। ठीक है, आपने यहाँ पर 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पर यहाँ से एंट्री प्लेस कर दी। अब मैं इसको करता हूँ रिमूव यहाँ से। ठीक है, यह लाइन लगी रही, यहाँ से हमारी एंट्री हुई। हमने सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे में अपना प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, ये इसी कैंडल के अंदर अपने प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक करके आपने मार्केट से आउट हो जाना है। ठीक है, अगेन फिर मार्केट डाउन हुई, लेकिन हम इसी कैंडल से आउट हो जाएंगे। 2 से 3 घंटे या 4 घंटे की पूरी मुकम्मल कैंडल ना ही बनने दें तो बेहतर, अगर बनने देंगे तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एट दी एंड आपको प्रॉफिट ही होना है। देखिए कैंडल बनती इस तरह। ठीक है, इस तरह ग्रीन हुई, फिर रेड हुई, फिर इस तरह आई नीचे, फिर ये जाके इस तरह क्लोज होगी। ठीक हो गया, ये इसका सेटअप है। आपको यहाँ पर मुसलसल 3 घंटे ला लें या 2 घंटे लगा लें, 3 घंटे लगा लें, यहाँ तक आई मार्केट डाउन हुई, यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। ठीक है, आप क्लोजिंग का वेट करते हो। ठीक है, तब भी ठीक है। अगर आप अपना पूरा देखते हो कि यार मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, मैं आउट हो जाऊँ, तो आप आउट हो जाना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में आपको कंफर्मेशन यहाँ से इसने दे दी थी, और इसने कंफर्मेशन ये भी दे दी थी कि मैंने रिजेक्शन लेनी है। रिजेक्शन मतलब क्या होता है कि इसने आपको कंफर्म भी कर दिया था यहाँ से कि मैंने दोबारा अपसाइड पे आना है। ठीक है, ये आपको एंट्री लेने का मैंने परफेक्ट तरीका बता दिया। अब ये कैंडल पे आप जब एंट्री लोगे तो बाज़ औक़ात आपको एंट्री लेना ही नहीं आएगा, आप एंट्री बहुत गलत ले बैठोगे। इसलिए एंट्री लेनी है जाके 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाके, छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लोगे तो आप बच जाओगे। ठीक है ना, इसी तरह मार्क करो, जल्दी भागो, 10 से 15 मिनट होते हैं आपको कैंडल क्लोज होने में, आप जाके 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके उसी टाइम एंट्री ले लो। अगेन मार्केट फिर रिजेक्शन ली मार्केट लेने। अब आ जाओ इस सेटअप पर। अब ये सेटअप मेरे पूरे म्यार पर उतरा। इस कैंडल ने जिस तरह मुझे चाहिए थी कैंडल वही चीज़ बनी, और इस कैंडल ने कंफर्म ना ही कोई विक बनाई ऊपर, ना ही नीचे बनाई। इस कैंडल की जो विक आप देख रहे हो ये ना होने के बराबर है। ये होती है स्ट्रेटजी के यहाँ से कैंडल मार्केट मजीद और गिरेगी। ठीक है, यहाँ से मार्केट मजीद और गिरेगी। ये होती है कंफर्मेशन के यहाँ से हमारी लॉन्ग ट्रेड बननी है। ये जो कंफर्मेशन होती है कि विक आपकी विक इतनी बड़ी है, जो विक बनी है इतनी बड़ी है, इसका मतलब होता है कि मार्केट ने रिजेक्शन लेनी है। ठीक है, अब यहाँ से इसने बिल्कुल एक्यूरेट हमें कंफर्मेशन दी। ठीक है, उसकी निस्बत हमें इसने ज़्यादा एक्यूरेट कंफर्मेशन दी। इसकी विक बनी थी, इसकी विक बनी थी, और दूसरी कैंडल ने हमने बिल्कुल साथ मिलकर उसने हमें कंफर्मेशन दी है पूरी एग्जैक्ट हमारी लाइन के ऊपर। हमने क्या करना, अब इसको 10 से 15 मिनट रहते होंगे क्लोजिंग में, हमने वही सेटअप करना है। यहाँ से उठाना है इसको। ठीक है, और इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, इसको मार्क कर लिया हमने।
मार्क करने के बाद हम भागेंगे यहाँ से, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। मार्क करने के बाद हम जागेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भागेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम, थोड़ी 30 मिनट खोल लिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम जाएंगे, क्योंकि हमने छोटे टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री एग्जैक्ट सही मिल जाएगी। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमने जाकर देखना है वहाँ पर सेल का सिग्नल जनरेट हुआ कोई, ठीक है। सिंपली हमारा वही कंसेप्ट, और बहुत बेहतरीन हमें कंसेप्ट मिला, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छी पोजीशन दी उसने हमें, वही हमें पोजीशन मिली। सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, कंफर्मेशन यहाँ पर कहीं मिली होगी, यहाँ पर ही मिली है या यहाँ पर मिली है, इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। यहाँ से मिली है मेरा ख्याल में, ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल, चलें वो बाद में देखते हैं। यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गई। अब देखें जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था, अब आपकी नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू हो गई यहाँ से, ठीक है। आपकी नेक्स्ट कैंडल बनी, आपने एंट्री प्लेस करनी है यहाँ से। इतना छोटा सा एसएल मिलना है आपको कि आपकी सोच और आपका प्रॉफिट इतना ज़बरदस्त होना है ना, यही चीज़ होती है जिसको मेंशन करना होता है और आपने प्रॉफिट जनरेट करना। आपको यहाँ से वो कैंडल मैंने आपको दिखाई, आपने एंट्री ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, उसी कैंडल के बीच बीच में से एंट्री ले लेनी है आपने, ठीक है। यहाँ से ले ली, चले हमने रिजेक्शन भी ले ली और कंफर्म भी कर दिया हमने, यहाँ से एंट्री ले ली, चलें ठीक हो गया। यहाँ से हमारी एंट्री प्लेस होगी। हम चलेंगे दोबारा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अब हमने जाके एंट्री लेनी है, हमने ये मैयर कर लिया, हमने मैयर करके हमने अपने कैंडल का निकाल लिया कि हाँ जी ये येलो लाइन बनी हुई है, कंफर्म हो गया, यहाँ पर भी सेल का सिग्नल आया हुआ था, कंफर्म हो गया, यहाँ पर भी सेल का सिग्नल आया हुआ था, ठीक है। हमारी कंफर्मेशन मजीद दुगनी हो गई, ठीक है। अब लेंगे हम यहाँ पर जाके 4 घंटे टाइम फ्रेम पर एंट्री मार देंगे, चाहे आप 15 मिनट से ही मार दो, कोई मसला नहीं है। हम चले जाएंगे 4 घंटे टाइम फ्रेम पर, हमने मार दी यहाँ पर एंट्री, अब ठीक है, ये हमारी एंट्री पॉइंट बन गया, हमने ले ली है यहाँ से एंट्री। अब यहाँ से हमारी एंट्री प्लेस होने के बाद आप लोग इसका देखो नज़ारे, ठीक है। और एसएल जो मैंने बताया था वो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से लगा देना आपने, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दोबारा चलते हैं हम, एसएल हमारा बिल्कुल छोटा सा बन जाना है और हमें बहुत प्रॉफिट बिग हो जाना है, ठीक है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं दोबारा जाता हूँ, यहाँ से इसको दोबारा मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इस कैंडल को मार्क करते हैं, क्योंकि हमने जब एंट्री ले लेनी है फिर हमने इस कैंडल को मार्क करना है दोबारा अगेन, ठीक है। अगेन करने के बाद हमने फिर चल जाना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। इस तरह आप फेक सिग्नल से बच जाओगे, फेक मूवमेंट से बच जाओगे, ठीक है। ये जी हमारा एंट्री पॉइंट था। एसएल हमारा बिल्कुल छोटा सा बन गया। एसएल कहाँ बन गया हमारा बिल्कुल मामूली सा एसएल बन गया, जिसमें ना होने के बराबर हमारा लॉस है, ठीक है। ये हमारा एसएल बन गया, ठीक है। अब यही चीज़ आपको 4 घंटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे, इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट होना है। और आपको यही चीज़ मैं अगर 4 घंटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये हमारा एसएल हो गया। अब यहाँ पर जाएंगे हम 4 घंटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 4 घंटे टाइम फ्रेम पर जाने के बाद हमें आप देखो कि एसएल कितना छोटा मिलता है, ठीक है। ये लो, ये हमारा एसएल बन गया, हमारी एंट्री बन गई। एसएल कितना छोटा और प्रॉफिट आपके सामने है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। अगर यहाँ से हम मार्क करते हैं अपनी एंट्री पॉइंट को, ठीक है, एंट्री पॉइंट हमारे यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर इसको मार्क करते हैं, ठीक है, एसएल दिखा लो कितना बड़ा बन रहा है, हम कितना एसएल ले रहे हैं। ये लो हमारा एसएल यहाँ पर है, ये एसएल बन गया। और प्रॉफिट आपके सामने कितना लॉन्ग हो रहा है हमें, ठीक है। ये देख लो यहाँ तक आप 4 घंटे प्रॉफिट कर लो, बस एक ही कैंडल का प्रॉफिट समझ लो। ज़्यादा लॉन्ग की मैं जाता ही नहीं, मैं एक ही कैंडल का प्रॉफिट समझ लो। ये पूरी कैंडल हमें प्रॉफिट दे के जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट पूरी कैंडल इस कैंडल की हाफ ने भी दिया और नेक्स्ट पूरी कैंडल ने भी दिया। मैं आगे का सोच ही नहीं रहा कि मैं आपको बिग प्रॉफिट करूँ, मैं सिर्फ 4 घंटे के हिसाब से आपको प्रॉफिट कर रहा हूँ। 4 घंटे में आपने कितना प्रॉफिट किया, ठीक है। ये हो गया अपना कंसेप्ट क्लियर। अब चलते हैं जो फेल हुआ सिग्नल उस पर चलते हैं, ठीक है। ये मैंने सारे आपको सेटअप बता दी, आपने इसी तरह करना है जो मैंने सेटअप बताया, इसी तरह आपने मार्क करना है और आपने एंट्री पॉइंट ढूंढना है जब जब आपकी कंफर्मेशन हो। और आपको ये चीज़ें मैंने कंफर्म बता दी हुई हैं, जैसे ये कैंडल ने क्लोज किया है, ठीक है। आपको कंफर्म करने के लिए कि वाकई ये कैंडल वाकई ही हमारी सेलिंग की कैंडल बनती है या नहीं बनती, आपको ये वहाँ जाके पता लगेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सिंपली यहाँ पर भी वही सेटअप करना है हमने, ठीक है। ये तो मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पर आओ बाय वाले सिग्नल पे।
अब बाय वाले सिग्नल पे आओगे तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा एक विक बनी, उसके बाद ये जो बॉडी बनी है ये हमारी ब्लाइंड से ऊपर बनी, बट आप लोगों को जैसा मैंने बताया है क्या वैसी कैंडल ये बनी? हरगिज नहीं बनी। मैंने कहा है मुझे ज़्यादा विक नहीं चाहिए, मुझे बॉडी चाहिए, मुझे ज़्यादा बॉडी चाहिए, ठीक है। और इसने क्या बनाया है? विक, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। हमने क्या करना है? वही कंसेप्ट दोहरा लेना है कि हमें, जैसे मैंने आपको सेल के सिग्नल के बारे में बताया, हम उसी तरह इसको मेजर करते हैं कि आया कि यहाँ पर हमारा कोई बाइंग का सिग्नल बनता था। आओ दोबारा मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर लिया मैंने मार्क से। मार्क करने के बाद अब इस कैंडल को मैंने देखना है कि मेरा यहाँ पर कोई सेल का सिग्नल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आता है या नहीं आता। देखते हैं जाके, 15 मिनट टाइम फ्रेम खोल देते हैं। बाय का सिग्नल हमें देखना है, ठीक है। बाय का सिग्नल देखने के लिए हम आए दोबारा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये देख लो, ये हम बाय का सिग्नल देखने के आए, लेकिन आए हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है? सेल का। बच गए आप प्रॉफिट से, आप लॉस से बच गए 100%। ये गारंटी के साथ मैंने कहा कि ये स्ट्रेटजी जो मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, लेकिन इसको आप लोगों को यूज़ करना आता हो। ये यूज़ करने का तरीका जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस तरह यूज़ किया जाता है। अब दोबारा हो 4 घंटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। और वो कैंडल भी मेरे मुताबिक पूरी उतरी नहीं, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है उस हिसाब से वो उतरी भी नहीं है, ठीक है ना। ये देखो, यही सिग्नल हमारा फेल हुआ था। यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया क्या रीज़न थी, और वहाँ पर सेल का सिग्नल है और ये हमें बाय का बता रहा है, ठीक है। बच गए आप, इसलिए यहाँ पर एंट्री किसी किस्म की हमती बनती नहीं। पहली तो यहाँ पर हमारी कैंडल ही बता रही है कि इसकी वीक कितनी लॉन्ग बनाई है, बॉडी बिल्कुल छोटी सी बनाई है, हमारी एंट्री पॉइंट बनता भी नहीं है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि कंफर्मेशन लेने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि ऐसी कैंडल बन जाती है जिसमें आपको कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ से हमारी सेल बाइंग बनती भी है कि इस कैंडल पे से आएंगे। उसको मार को सीधी सिंपल जाओ, अभी उस कैंडल को क्लोज होने में 10 से 15 मिनट रहते हो, आप जाओ 15 मिनट टाइम फ्रेम से जाके उसको एनालिसिस कर लो, आपको पता लग जाएगा हाँ भाई उधर सेल का या बाय का कोई सिग्नल है। आप सेल की ट्रेड कर रहे हो तो आया कि सेल का सिग्नल कोई आया, वहाँ पर मैच करता है सिग्नल, फिर आप ट्रेड लो। सिंपली यहाँ पर सेटअप पे आते हैं। अब इस सेटअप पे आप लोगों को देखोगे यहाँ पर सेल का सिग्नल आया, ठीक है। सेल का सिग्नल आने के बाद यहाँ पर आप मेजर करोगे तो हमारी कौन सी कैंडल ऐसी है जिसने हमें कंफर्मेशन दी, ठीक है। ये कैंडल भी नहीं काउंट होनी, ठीक है। ये मेरी आपको मैंने जिस तरह बताया, ये बॉडी तो नीचे क्लोज हुई, लेकिन इसकी विक देखो कितनी लॉन्ग है। मुझे बॉडी चाहिए, बॉडी, कैंडल नहीं, मुझे विक नहीं चाहिए, मुझे बॉडी चाहिए। बॉडी काउंट होनी है, मेरी विक नहीं काउंट होनी, ठीक है। अब यहाँ से भी कैंडल देख लो, ये तो इसके बीच में बन गई। फिर अब ये जो कैंडल बीच में बनी है, इसके बाद तो इसने कैंडलों ने बैक होना शुरू कर दिया, ठीक है। बैक होना शुरू कर दिया, बैक हो गई फिर, ठीक है। बैक होने के बाद दोबारा अगेन आई, इंटर हुई। इंटर होने के बाद अब ये कैंडल जो बनी है, ये वही मेयार पर मेरे उतरी हुई, पूरी मेयार पे उतरी, बिल्कुल छोटी सी उसने बिक बार बना दी है, ना कि लॉन्ग। ये होता है ना रिजेक्शन लेने आएगी, ये वो चीज़ भी नहीं बनाई उसने, यानी कि इसने हमें कंफर्म कर दिया कि मार्केट यहाँ से लॉन्ग जाने वाली है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है? फिर वही सेटअप करना है जैसे मैंने आपको बताया। आपने कर लेना है इसको मार्क। अभी इसको 10 से 15 मिनट रहते होंगे बंद होने में, क्लोज होने में, आपने ये कर लेना है इसको मार्क, ठीक है। इसको मार्क कर लिया। इसको मार्क करने के बाद आप जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आप भागे जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने के लिए, ठीक है। आप भागे गए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने के लिए। अभी चार्ट को लोड होने दे थोड़ा सा। आप भागे गए 15 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री लेने के लिए। लें, जब आप भागे गए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेने के लिए, यहाँ से हमारी वो कैंडल शो हो रही है आपको। सिंपली ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ सेल का सिग्नल मिल गया, आपने ले लेनी, इसी लाइन को मार्क करके एंट्री ले लेनी। वहाँ से आप 15 मिनट को देखते हुए यहाँ से एंट्री ले लो, चाहे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को यहाँ से देखते हुए एंट्री ले लो, ठीक है। एंट्री ले लो। अब देखो मार्केट ने यहाँ से हमारी कैंडल क्लोज हुई है, वो यहाँ पर, फिर मार्केट आप गई, यहाँ से आपकी एंट्री बन रही है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारी वैसी वो कैंडल है, ठीक है। यहाँ से एंट्री बन रही है आपकी, वो कैंडल जो नेक्स्ट रेड है ना, वो यहाँ तक है। आपको कंफर्मेशन हो गई, आप दोबारा के एंट्री मारो यहाँ से। एसएल कहाँ लगाना? एसएल बिल्कुल आपने इसके ऊपर लगा देना, ताकि आप कितने फेयर वैल्यू गैप कहाँ है इसका? फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर, अच्छा। फेयर वैल्यू गैप जो था इसका बिल्कुल छोटा सा बन रहा है,
एक मिनट, फेयर वैल्यू गैप ये नहीं है इसका, फेयर वैल्यू गैप ढूंढने दो मुझे, एक मिनट समझ करो। सही, आपका जो एसएल बनता है ना आपने यहाँ पर लगाना है, ठीक है, ये आपका एसएल यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इसको चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ले। आप इसको भी एसएल अगर लगाना चाहते हो ना तो आप इसके थोड़ा सा ऊपर करके लगा सकते हो, क्योंकि कंफर्मेशन आपको दोनों तरफ से हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से आप चलते हैं दोबारा 4 घंटे टाइम फ्रेम पर। इस तरह एंट्रियाँ प्लेस करनी है। आप देखते हो बाय 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, ना कि छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पर आना है। ये लो, आप लोगों को बहुत ज़रूरी है देखना और समझना, ठीक है। ये लो, ये हमारा एसएल बना है जनाब, कहाँ जाके इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल पे हमने एंट्री ली, इस कैंडल पे एंट्री ले ली, और एंट्री पॉइंट भी हमें एग्जैक्ट मिल गया, इसी कॉर्नर से मिला है हमें, यहाँ से एंट्री पॉइंट मिला है, इसी लॉकर से कॉर्नर से हमें एंट्री पॉइंट मिल गया, एसएल बिल्कुल छोटा मिल गया हमें। और टीपी देख लो आप लोगों के सामने, ये लो प्रॉफिट देख लो आप लोगों के सामने अगेन। और ये फेक मार्केट ने मूवमेंट दी, आप लोगों को दिखाया भी यहाँ से मार्केट ने फेक कैसे मूवमेंट दी है, ठीक है, बताया भी, आपको समझाया भी, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लेकर भी गया, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। ये होती है मार्केट की स्ट्रैटेजी, ठीक है। फिर अगेन आपको वहाँ से ही देखो, यहाँ से आपको फेक मूवमेंट दी, फिर आपको वहाँ से पकड़ा रहा है, यहाँ से आगे टूटा, आपका रेंज टूट गई, यहाँ से आपको बाय का सिग्नल, आपको कंफ्यूज हो गया, आपने ट्रेड काट दी, आपने क्लोज कर दी, ठीक है। अगेन मार्केट को दोबारा वहाँ से हमने पकड़ लिया, दोबारा हमारा दोबारा वहाँ से काम चालू, ठीक है। फिर और प्रॉफिट निकाला, फिर और प्रॉफिट निकाला, ठीक है। ये होती है मार्केट की स्ट्रैटेजी के मार्केट को आप एंड पॉइंट से कैसे पकड़ सकते हो, ठीक है। इसी तरह हर चीज़ की स्ट्रैटेजी होती है, इसको समझने की देर होती है। जैसे ही आप समझ गए, और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आप समझ गए। अब पिछले सिग्नल पे आते हैं, सेल के सिग्नल पर। अब देखो, ये सेल का सिग्नल आया, लेकिन इस पर तो हमारी ना कोई नीचे बॉडी क्लोज हुई है, इस पर तो अब बहस करना ही हमारा बनता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो ट्रेड लेनी है सेल के सिग्नल पर। तो यहाँ पर तो नीचे कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई जिसको हम यूँ मार्क करके 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाके मार्क कर लें, इसलिए यहाँ पर हमारी बहस करना बनता ही नहीं। पिछले इंडिकेटर सिग्नल पर आओ, पिछले सिग्नल पे आओ, ये कैंडल बनी, इससे नेक्स्ट कैंडल ने बॉडी क्लोज की, लेकिन इसकी विक बहुत बड़ी बनाती, ठीक है। और ये कैंडल के अंदर कैंडल बनी, ठीक है, ये पिछली कैंडल के अंदर बनी, ये वैसे नहीं काउंट होनी। उससे नेक्स्ट कैंडल बॉडी ऊपर बना दी, विक बॉडी से भी ज़्यादा बड़ी बना दी, ये भी काउंट नहीं होनी। उससे नेक्स्ट कैंडल विक बहुत बड़ी बना दी, बॉडी बिल्कुल छोटी सी डोजी कैंडल टाइप बना दी, वो भी नहीं काउंट होनी। उससे नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो रेड, वो क्या बनी है आपके सामने है, ठीक है, वो भी काउंट नहीं होनी, ठीक है। उससे नेक्स्ट कैंडल, वो भी काउंट नहीं होनी। मुझे चाहिए थी नीचे से ऊपर कैंडल, ये ऊपर से नीचे कैंडल नहीं चाहिए। ये कैंडल जो रेड आप दिख रहे हो कि ये तो कंफर्म है, अल्लाह के बंदो, ये इस कैंडल के बाद कैंडल बन रही है, नीचे से ऊपर कैंडल बननी चाहिए, हत्ता कि यहां से वापसी कैंडल ना बननी चाहिए, होगा यहां से ऊपर की कैंडल बनती हो, ठीक है। ये कैंडल फेल, ये कैंडल फेल, अब ये कैंडल वैसे ही फेल, आधे से ज्यादा बाहर आधे से ज्यादा अंदर फेल। ये कैंडल बॉडी नीचे फेल, विक ऊपर, ये कैंडल फेल, विक कितनी बड़ी है, बॉडी भी लाइन के ऊपर है, ठीक है, ये भी वैसे ही फेल। ये कैंडल रेड, ये भी फेल, बॉडी लाइन के ऊपर ना, आधी अंदर आधी बाहर। ये कैंडल, ये भी फेल, आप देख लो, आधे से ज़्यादा बॉडी अंदर है, विक भी इतनी लॉन्ग है और बॉडी थोड़ी सी अंदर है, ठीक है, आधी बाहर आधे अंदर। अब ये कैंडल, ये वैसे ही फेल, इसकी विक भी बहुत है और वैसे भी ऊपर है मेरे, मुझे नीचे से ऊपर चाहिए थी कैंडल। ये कैंडल फेल, ये कैंडल फेल, ये कैंडल पास, सॉरी, ये कैंडल वैसे इसके कैंडल के बीच में बन गई। ये कैंडल बिल्कुल परफेक्ट उतरी है, रेड कैंडल, ठीक है, ये रेड कैंडल बिल्कुल परफेक्ट उतरी है। कैसे? ये ऊपर से नीचे गई, पहले नीचे से ऊपर गई, क्लोज 4 घंटा टाइम फ्रेम है, नीचे से ऊपर गई, ऊपर से फिर रेड बनी, इतने परफेक्ट मुझे एंट्री दिलवाई है, ठीक है, और मेरे म्यार पर भी उतरी है, मेरे लाइन के नज़दीक भी उतरी है, और मुझे कंफर्मेशन भी दी है इसने। अब इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको चेक करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा फिर वही सेटअप के, हाँ भाई ये कैंडल मेरी कंफर्म है। इसको अगर कंफर्म समझते हो, इसको चेक करने के लिए आप जाओगे उधर टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर मुझे सिग्नल मिल रहा है बाय का।
अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि ये कैंडल ओके हो रही है मेरी नज़र में, आप उसी टाइम उसको मार्क करो, जाओ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, उसी टाइम पता लग जाएगा ये कैंडल आपकी दुरुस्त है ये गलत है। इस कैंडल को आप कहोगे दुरुस्त है तो इसको मार्क करो, जल्दी जल्दी जाओ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, जब ये क्लोज होने के नज़दीक हो तो आपको उसी टाइम पता लग जाएगा। अब इस सेटअप को समझ लेते हैं, इसको करते हैं हम मार्क, ठीक है, इसको हमने कर लिया मार्क। अब जाएंगे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाने के लिए हमें ओके किया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने एंट्री लेनी है बाय की। अब ये कंसेप्ट किधर गया किधर गया किधर गया, बहुत पीछे चले गए हम। ये लो जी, इस कंसेप्ट पर आ गए। हमने लेनी एंट्री बाय की, ठीक है, हो गया। ये देखो बाय का सिग्नल मैच कर गया हमारा, ठीक है, वेट कर लो, कोई मसला नहीं, आगे आओ, ठीक है। सेल का सिग्नल आ गया, लेकिन हम एंट्री क्या ले रहे हैं, बाय की। हमें सिग्नल आया बाय का, हमने क्या नोटिस करना है, सेल के सिग्नल को नहीं, बाय के सिग्नल को। अगर आपका सेल का सिग्नल भी आता है, आप देख लो फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। अगेन फिर बाय का सिग्नल आया, ये चेक कर लो। अब हमने कंफर्मेशन हमारी किस कैंडल ने दी, हमने वो नोट करना है। हमारी कंफर्मेशन है यहाँ से इस कैंडल ने दी, हम इसको करेंगे मार्क, ठीक है। उस सेटअप को जहाँ पर आपका बाय का सिग्नल्स आया, उसको मेजर करने के लिए आपको ये सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब जाएंगे फिर 4 घंटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पर बन चुका है, ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट बन गया, ठीक है। यहाँ से हमने एंट्री ले लेनी है और हमारा एसएल देख लो बिल्कुल छोटा सा बन जाना है, ठीक है। ये हमारा एसएल यही लाइन बन जानी, क्योंकि इसके पीछे है ही कुछ नहीं। अगर हम लेते भी हैं इसके पीछे तो हम चले एसएल लगा लेते हैं अपना, ठीक है, एक एसएल भी लगा जाते हैं। ये हमारा एसएल बनता है, फेयर वैल्यू गैप ये रहा, ठीक है, ये हमारा एसएल है, ठीक है। इसको फिल कर लिया तो मार्केट, ये हमारा एसएल, ठीक है। यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्ट हुई पर इसको फिल नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये एसएल भी मैंने माइयर कर लिया और 4 घंटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। अब नेक्स्ट कैंडल मैंने एंट्री भी प्लेस कर देनी है यहाँ से जाके और अपना सेटअप भी पूरा कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर बाय की मेरी एंट्री भी बन गई, देखो परफेक्ट, मेरा एसएल भी बन गया और बाय की एंट्री के लिए जो मेरी कैंडल थी वो भी किधर गई, वो हमें दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा कहीं ये रही, ठीक है। इसी कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है, ये लो, ठीक है। उससे पहली हमने तो बार वाली में बार की, उससे पहली कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है। वहाँ से हमें 100% बाय की कंफर्मेशन मिल चुकी है, ठीक हो गया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बाय बता दिया आपको, यहाँ से बाय का सिग्नल मैच हो रहा है, आपने जाना 15 मिनट, जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में बाय लगा दो 10 पाए, ठीक हो गया। ये हो गया आपका सेटअप मुकम्मल। ये है जी 4 घंटे टाइम फ्रेम के हिसाब से सेटअप मैंने सारा बताया, कैसे आप लोगों ने एंट्रियाँ लेनी है, कैसे आप लोगों को मार्केट बेवकूफ़ बनाती है, पागल बनाती है। लेटेस्ट जो आपको बताया हर चीज़ मैनेज करके यहाँ पर बता दी, हर चीज़। आप जाओगे आप छोटे टाइम फ्रेम पर, अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेमों में जाकर मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 30 मिनट में चलता हूँ, 30 मिनट का मैंने बताया था आप लोगों को, थोड़ा सा इसका भी दिखाता हूँ, देखो। इसी तरह अगर छोटे टाइम फ्रेमों में 1 और 2 आवर में चेक करोगे, वो यही कंसेप्ट है। अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग के लिए ये स्ट्रेटजियाँ आप लोगों को अपनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब ये देखो बाय का सिग्नल आया, कितनी लॉन्ग विक बनी, नेक्स्ट कैंडल इसके बीच में बनी है या बाहर बनी है, 1 मिनट देखने दें मुझे। देखें विक बाहर है, चलें विक बाहर है, लेकिन ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल नहीं है। क्यों? इसमें हमें इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में हमने एंट्री लेनी थी, ठीक है। एंट्री लेने के बाद हमारे साथ बना क्या, अगली नेक्स्ट कैंडल में प्रॉफिट हुआ, आगे अगेन हमारे साथ हुआ क्या, क्यों हुआ? अगर यही हम 4 घंटे के हिसाब से चलते और एंट्री प्लेस करते तो ये सब तो ना होता, ये कुछ होना था हमारे साथ। जिस तरह मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको जाके एंट्री डलवाई है, ऐसे नहीं होना था। एक सिंपल सी मिसाल लेते हैं हम जाके, अब तो वो भी मेजर कर लेते हैं, ठीक है। 4 घंटे टाइम फ्रेम पे गए, ठीक है। सिंपल सी आपको स्ट्रेटजी बनाता हूँ, आप इसको ही देखकर मेजर कर सकते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ करते हुए आप अच्छे खासी एंट्री ले सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब चलता हूँ इसको दोबारा मेजर करता हूँ, ठीक है। इस कैंडल को, इसी कैंडल को हम दोबारा मेजर करते हैं। अब चलते हैं हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है।
यहाँ से इस कैंडल को मायूस किया। अब चलता हूँ मैं 30 मिनट क्या कहता है, ठीक है, ये दिखाता हूँ आप लोगों को। जिस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दी 30 मिनट ने क्या कहा, उधर हो गया हमारा सिग्नल मैच, हर चीज़ मैच हो गई। बट 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें ज़रा एसएल छोटा मिलता है, इसमें हमें एसएल ज़रा बड़ा मिलता है, बस ये फ़र्क है और फ़र्क कोई नहीं, ठीक है। हमारा सिग्नल भी मैच हो गया, हमें एंट्री पॉइंट भी मिल गया। अब इसमें एंट्री पॉइंट हमें ज़रा लेट मिल रहा है, 15 मिनट टाइम में हमें ज़रा जल्दी मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर सेल का सिग्नल हमारा वो कंफर्मेशन यहाँ हो रही है 4 घंटे वाली टाइम फ्रेम की, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल अभी ऊपर फिर रही है, ऊपर फिरने के बाद ये हमें एंट्री कहाँ डलवा रही है, ये कैंडल क्लोज हुई, कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट ने ये कैंडल के बीच में बनी, ये भी कैंडल के बीच में बनी। अगेन इस कैंडल ने किया है हमें एंट्री डलवाई है, पर ये ले कैंडल हमारी लाइन से बहुत दूर है। तो इस कैंडल को मैं कैसे काउंट कर लूँ और कैसे काउंट कर लूँ, क्योंकि ये कैंडल बनी, ये कैंडल के बीच में, ये कैंडल वैसी कैंडल गई और ये कैंडल ने बाहर विक निकाली है। विक निकालने के बाद ये क्लोज हो गई यहाँ, क्लोज हो गई यहाँ, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन कर दी है, यहाँ पर नहीं समझ आ रही। चलें, अगर मैं ये वैसे चले 30 मिनट के हिसाब से देख रहा हूँ ना, ठीक है, अगर यही कंफ्यूजन बनती है तो यहाँ से हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एरिया कैंडल का लगा लें, यहाँ से लगा लेते हैं, चले ये यहाँ से मार्क करेंगे बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। अब ये हमारी इसने कंफर्मेशन दी, ठीक है, ठीक हो गया। हमने इसने कैंडल कंफर्मेशन, हमने नेक्स्ट इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री ले ली, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल पे एंट्री, तो चलो ये सेंटर वाला हमारा मार्क हो गया कि हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। हमारा एसएल कहाँ बन गया, अब एसएल देखो कितना लॉन्ग बनता है। फिर यहाँ पर एसएल पता कहाँ बन रहा है आप लोगों का, एसएल ये एरिया बन रहा है आप लोगों का, ठीक है। एक ये बन रहा है और दूसरा एरिया ये बन रहा है एसएल आपका, ये भी फेयर वैल्यू गैप छोड़ा हुआ है मार्केट में। ये दो आपके एरिए फेयर वैल्यू गैप के जो ना बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका एसएल बन रहा है एक ये और ये। अब इसको चलता हूँ 4 घंटे टाइम फ्रेम पे। अब ये 4 घंटे टाइम फ्रेम पे आ गया, ठीक है। हमारी एंट्री बन रही है ये देखो यहाँ से एंट्री पे आ रही है, ठीक है। और हमारा एसएल जो पहला शो हो रहा है यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। पूरे 4 घंटे की कैंडल का फ़र्क आ रहा है यहाँ पर, पूरे 4 घंटे की कैंडल का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। इसलिए ना ये ज़रा रिस्की काम हो जाता है। और नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट अगेन कैंडल आई हमारे, तकरीबन यहाँ से एंट्री दिलवा रहा है और तकरीबन 3 घंटे का प्रॉफिट करने के बाद फिर ग्रीन कैंडल, और फिर हमें अगेन फिर दोबारा उसी मोड़ पे ले आया, उसी मोड़ पे ले आया। इससे बेहतर नहीं कि हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लें और सिर्फ 4 घंटे की कैंडल का प्रॉफिट उठाएं और साइड पे हो जाए। ये स्ट्रैटजी आप अगर अपना लोगे ना तो 100% विन होगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे कंफर्मेशन लेनी है, कैसे कैंडलों की कंफर्मेशन लेनी है, आपका सिंपली मैच हो जाएंगी जाके, ठीक है। अब ये सारे सेट मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए आपने ट्रेड प्लेस करनी है। आपको मैंने सारे सेटअप बता दिए, जो आप 30 मिनट में मैंने दिखाया किस तरह सिग्नल फेल हो रहे हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सिग्नल फेल हो रहे होंगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जिस तरह सिग्नल फेल हो रहे होंगे। आप लोग बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाते, आप लोगों को एंट्रियाँ लेने का तरीका नहीं पता, आप लोगों को कैसे मार्केट को गैस करना है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गया, ठीक है। ये देखो, अब मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आया हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कितने बाय सेल के सिग्नल्स हमें जनरेट होने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सिग्नल कैंडल भी क्लोज हुई, फिर हम अगेन ऊपर। अब यहाँ पर मार्केट आई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर चलो ऊपर गई है। लेकिन ये जो कंडीशन है ना, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से 15 मिनट 1, 15 मिनट 2, 15 मिनट 3, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, ये क्या आप लोगों को सारा दिन आपको न ज़लील ख्वार कर देगी और आप लॉस करके निकलोगे मार्केट से, ठीक है, ठीक है। इसीलिए ये आप लोगों को एंट्रियां कैसे लेनी है, आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम से जाना है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। जो सेटअप बताया, इस सेटअप को यूज़ कर लो, लॉस इंशाल्लाह आपका कभी भी नहीं होगा। और ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी इसलिए मैंने नहीं कहा क्योंकि आप लोगों को तरीक़ेकार ही नहीं पता कि
इसने प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी तो कह दिया, पर किस बेस पे कहा है? आप लोग क्या कर रहे हो, मैं बताता हूँ आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोग कर रहे हो सेल का सिग्नल आया, बिल्कुल हमारी मार्केट ने कंफर्मेशन दे दी, अब नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारो। आप मारते हो नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री, अगेन 1 2, चलो जी बैक शुरू, आप फिर लॉस, फिर अगेन प्रॉफिट, फिर हंसना शुरू कर दे तो लो भैया मार्केट वो नीचे जाएगी, फिर बैक, यहाँ पर चलो बाय का आ गया। लेकिन ये जो सेटअप आया है ना, अगेन आप एंड दी एंड क्या हुआ आपके साथ, आप खुद सोच सकते हो। ये तो चलो ठीक है, आपने एंट्री ली, 15 मिनट में एंट्री ली, आगे नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद 5 10 15 30 मिनट में आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो एक कैंडल आधी कैंडल में स्कैल्पिंग करके निकाल सकते हो तो निकाल लो। ये तो वो सेटअप है। ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं है कि आप 4 घंटे की ट्रेड कर लोगे, 12 घंटे की कर लोगे, ये उस हिसाब से आप ट्रेड हरगिज़ नहीं कर सकते। इस पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, कंफर्मेशन मिलने के बाद स्कैल्पिंग, बस। स्कैल्पिंग के अलावा 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। एंड दी एंड इस पे लॉस होना है आपको, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए आप लोग कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। स्कैल्पिंग इस पे कैसे कर लेंगे आप लोगों को बताओ। एंड दी एंड देखो, ये कैंडल बनी, इसकी वीक की बहुत बार है, ये काउंट ही नहीं होनी। नेक्स्ट कैंडल वैसे ही ऊपर है, चलो आप लोग इस पे कंफ्यूज होकर एंट्री ले लोगे। अच्छा, ये इस पे अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लोगे, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप लोग जाके इसको 1 मिनट या 5 मिनट में जाके गैस कर सको। जिस तरह मैं 4 घंटे से इसको गैस कर रहा हूँ ना 15 मिनट, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होना कि आप इसको, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि हमारी ये कंफर्मेशन कैसे पता लगेगी कि यहाँ से बाय या सेल है। आप जाओगे यहाँ से सिंपली बाय मार करोगे, ठीक है, आप फंस जाओगे बुरी तरह। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं जाऊँगा इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। चले ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे गए, कहाँ है जी हमारा वो सेटअप कहाँ है कि बहुत छोटा सेटअप है अब तो, किधर है, ये रहा, ठीक है। अगेन वहाँ पर क्या आ रहा है, बाय का सिग्नल, यहाँ पर क्या आ रहा है, सेल का सिग्नल, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फंस गए। यहाँ पर क्या आ रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर एक तो कैंडलों को गौर करना भी, ये देखो आप ले रहे हो यहाँ पर बाय किसी की ट्रेड, वहाँ पर शो हो रही है सेल की ट्रेड, फंस गए। वहाँ पर कुछ भी नहीं है, बाय का नामो निशान नहीं है उस जगह, फंस गए ना। इसी तरह आप लोगों को पास टाइम ही नहीं होता, जितनी देर आपने 15 मिनट में जाके गैस करना है, ये बस आप लोगों को फिर कुछ भी नहीं करवा सकती, ठीक है ना। ये तो सिंपली आप लोगों की स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, आप स्कैल्पिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बाय का सिग्नल आया, आपने ट्रेड ले ली, बाय 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 बाय, चलो बाय निकल गए। और इसी तरह सेल का सिग्नल आया, सेल सेल सेल, चलो ट्रेड निकली, बाय निकल गए, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये जो सिग्नल आपको दिख रहा होगा ना, ये जो दिख रहा है, ये आपको 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पर मैच करके दिखाया है और कितना लॉन्ग प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये देख लो, आप इस तरह 15 मिनट टाइम फ्रेम पर किसी तरह नहीं गैस कर सकते, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए आप लोगों के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। मेरा आज गला खुश्क हो गया आपको समझाने के खातिर, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने ट्रेड करनी है। मैंने आप लोगों को बताया लॉन्ग टाइम फ्रेम से शॉर्ट टाइम फ्रेम पर जाना है, शॉर्ट टाइम से लॉन्ग टाइम फ्रेम नहीं जाना, ठीक है। इस तरह आपका एसएल भी छोटे से छोटा बनेगा और प्रॉफिट आपको बिग मिलेगा, ठीक है ना। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, नई स्ट्रैटेजी के साथ, नए इंडिकेटर के साथ नेक्स्ट हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में। बाकी आपको किसी भी किस्म की नॉलेज चाहिए हो, इसमें आपको किसी कोई समझ ना आई हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।